हेलो इंजीनियर्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आपने मेथड ऑफ स्टेटमेंट को किस तरह प्रिपेयर करना है। आप किसी भी एक्टिविटी का मेथड ऑफ स्टेटमेंट किस तरह प्रिपेयर करेंगे, मेथड ऑफ स्टेटमेंट होता क्या है, किस तरह हम इसको प्रिपेयर करते हैं, इसके अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, इसके अंदर स्टैंडर्ड आपने कौन सी यूज़ कर रहे हैं। आप किसी भी डिसिप्लिन से, सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, जो भी आपकी एक्टिविटी होती है उसका मेथड ऑफ स्टेटमेंट किस तरह हम प्रिपेयर करते हैं, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मेथड ऑफ स्टेटमेंट प्रिपेयर कौन करता है। मेथड ऑफ स्टेटमेंट पहले जो हमारे साथ प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन टीम तैयार करती थी, बट आजकल मोस्टली जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पे क्वालिटी की जो डिपार्टमेंट है, यानी कि क्यूसी इंजीनियर हो सकते हैं, क्यूसी मैनेजर हो सकते हैं, क्यूसी सुपरवाइज़र हो सकता है, मेथड ऑफ स्टेटमेंट जो है क्वालिटी टीम तैयार करती है। मेथड ऑफ स्टेटमेंट के अंदर क्या चीज़ें होती है? मेथड ऑफ स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास वर्क प्रोसीजर होता है, यानी एक काम हम किस तरह परफॉर्म करते हैं ये हमें मेथड ऑफ स्टेटमेंट के अंदर डिफाइन हुआ होता है। अब इसके अंदर हमारे पास रेफरेंसेस होती है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्क हमारे पास होती है। इस एक्टिविटी के हवाले से हमारे पास जितनी भी मेजर एक्टिविटीज़ होती है, यानी जो स्कोप ऑफ वर्क होता है, हमारे पास जो मेजर स्कोप ऑफ वर्क होता है उसके लिए हम मेथड ऑफ स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। ये लाइक हम कंक्रीट करते हैं, एक्सकेवेशन करते हैं, बैक फिलिंग करते हैं, सीएमयू हमारे पास आ गया, अर्थ वर्क आ गया। इनकम्प्लीट जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है हमारे पास इसका मेथड ऑफ स्टेटमेंट होता है। मेथड ऑफ स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हम इस एक्टिविटी को किस तरह परफॉर्म करते हैं। अगर एग्जांपल एचवैक एयर डक्ट है तो एचवैक एयर डक्ट को हम किस तरह लगाएंगे, यानी साइट के ऊपर एग्जीक्यूट कराएंगे। इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, इसके अंदर रिस्क क्या होंगे, और इसकी अंदर हमारे पास रोल क्या होगा। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले हमारे पास है मेथड स्टेटमेंट। हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होता है जो कंट्रैक्टर टू क्लाइंट। अब मेथड ऑफ स्टेटमेंट ये डिफिनीशन मैंने जस्ट यहाँ पे ऐड की है, बट आपने समझना है कि मेथड ऑफ स्टेटमेंट होता क्या है। हमारे पास ये एक जनरल प्रोसीजर होते हैं फॉर पर्टिकुलरली जॉब। जिस तरह मैंने समझाया कि हर स्पेसिफिक एक्टिविटी का अपना मेथड स्टेटमेंट होता है। अब ये मेथड ऑफ स्टेटमेंट जो होते हैं हमारे पास हर एक्टिविटी के लिए बनता है। अगर सिविल की जितनी एक्टिविटीज़ है, आप सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ होती है उसके लिए मेथड ऑफ स्टेटमेंट बनाया जाता है। अब मेथड ऑफ स्टेटमेंट में आपको इस एक्टिविटी का प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप डिफाइन हुआ होता है। अब इसका पर्पस क्या होता है? टू प्लान एंड एग्जीक्यूट द वर्क सेफ एंड इजीली, यानी हमें एक सीक्वेंस में डिफाइन हुआ होता है कि आपने इस एक्टिविटी को इस तरह परफॉर्म करना है। इट हेल्प टू नो द कोड स्टैंडर्ड यूज फॉर ईच एक्टिविटी, यानी ये हमें हेल्प करती है कि हम जितनी भी चीज़ें परफॉर्म करें वो स्टैंडर्ड के मुताबिक और स्पेसिफिकेशन के मुताबिक इसको परफॉर्म करें। अब एज अ क्यूसी इंस्पेक्टर, क्यूसी इंजीनियर, क्यूसी सुपरवाइज़र या कंस्ट्रक्शन टीम आपने काम करना है। आपने मेथड ऑफ स्टेटमेंट भी किसी भी एक्टिविटी के अंदर डिफाइन करना है, यानी आपने बनाना है तो किन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। सबसे पहले हमारे पास है स्कोप। स्कोप क्या है? जो आपकी एक्टिविटी है। अब एग्जांपल अर्थवर्क है तो अर्थवर्क का हमारे पास जो मेथड स्टेटमेंट है आपने उसको डिफाइन करना है। स्कोप के अंदर पर्पस क्या है हमारे पास? अब डेफिनेटली एक डॉक्यूमेंट का पर्पस क्या होता है कि हमारा जितना भी काम हो वो स्टैंडर्ड के मुताबिक हो, स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हो। डिफिनीशन के अंदर हमारे पास आ गई, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर आ जाती है, रेफरेंसेस आ जाते हैं। रेफरेंसेस हमारे पास स्टैंडर्ड आ जाती है। अब स्टैंडर्ड आपके प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन भी हो सकती है, स्केजुअल क्यू भी हो सकता है, सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं, साबिक स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं, ASTM ACI स्टैंडर्ड भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है इक्विपमेंट। अब जब आप इक्विपमेंट डिफाइन करोगे तो जो एक्टिविटी आपकी है उस एक्टिविटी के अंदर जितनी भी हमारे पास इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं आपने उसको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर एग्जांपल आपकी सिविल एक्टिविटी है, आप अर्थ वर्क कर रहे हैं, एक्सकेवेशन कर रहे हैं, उसके लिए आपने मेथड स्टेटमेंट डिफाइन करना है। तो एक्सकेवेशन के अंदर जो जो चीज़ें यूज़ होने वाली है, यानी एग्जाम्पल एक्सकेवेटर हो गया, लेबर हो गया, मैसन हो गया, मटेरियल भी यहाँ पे डिफाइन हुआ होता है। यानी इक्विपमेंट आ गए हमारे पास, दूसरे हमारे पास मटेरियल आ गए, आपने इसको डिफाइन करना है। अब इक्विपमेंट के अंदर क्या है हमारे पास? एक्सकेवेटर आ गया, कंपैक्टर आ गया एक्सकेवेशन के लिए। अगर आपकी मैकेनिकल एचवैक है तो एचवैक के लिए हमारे पास क्या है? एचवैक डक्ट आ गया हमारे पास, इस तरह कोई हैंगर आ गए हमारे पास। यानी एक स्पेसिफिक एक्टिविटी के अंदर स्पेसिफिक चीज़ें हमने इसको डिफाइन करना है। नेक्स्ट हमारे पास मटीरियल, इस एक्टिविटी के अंदर जो हमारा मटीरियल यूज़ होने वाला है उसको हमने डिफाइन करना है। सेफ्टी प्रोसीजर हमने डिफाइन करना है, डिपार्टमेंट प्रोसीजर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल, यानी एज अ क्वालिटी डिपार्टमेंट क्यूसी इंजीनियर, क्यूसी इंस्पेक्टर आपने डिफाइन करना है कि मैंने इस एक्टिविटी को किस तरह चेक करना है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी
यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इस एक्टिविटी के रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपने डिफाइन करना होता है। ये यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया है, प्रोजेक्ट मैनेजर, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, एचएससी मैनेजर, अब इसका जो रोल है वो ओवरऑल होता है, लेकिन इस एक्टिविटी के अंदर जिस बंदी की जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपने यहाँ इसके अंदर मेंशन करना होता है। यानी एग्जांपल, अब अर्थवर्क मैं कर रहा हूँ या कंक्रीटिंग कर रहा हूँ, तो कंक्रीट के अंदर जो लोगों को रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यानी एग्जांपल हमारे पास लेबर आ गया, मेसन आ गया, हमारे पास साइट इंस्पेक्टर आ गया, कंसल्टेंट का इंस्पेक्टर आ गया, इस तरह क्यूसी इंस्पेक्टर आ गया, साइट इंजीनियर आ गया, साइट सुपरवाइज़र आ गया, इसकी क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो आपने यहाँ पे इसके अंदर डिफाइन करने होते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल आप कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रिशियन आपने या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपने डिफाइन कर दिया, तो कंक्रीट के अंदर तो इलेक्ट्रिकल का किसी भी डिसिप्लिन के अंदर काम नहीं है, तो आपने इसको डिफाइन नहीं करना। ठीक है, सेफ्टी इंजीनियर की क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो आपने मेंशन करनी होती है, इस तरह डिफाइन करनी होती है। क्यूसी इंस्पेक्टर ने क्या करना है, क्यूसी इंस्पेक्टर ने इस एक्टिविटी को चेक करना है एज़ पर स्टैंडर्ड, एज़ पर ड्राइंग। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो सेफ्टी की प्रोसीजर होती है। अब सेफ्टी की प्रोसीजर इस एक्टिविटी रिलेटेड होती है, यानी एग्जांपल आप अर्थ वर्क कर रहे हैं, एक्सकेवेशन कर रहे हैं, एक्सकेवेशन जब आप करेंगे तो किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, बैरिकेशन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर आपका एग्जांपल सेफ्टी की प्रिकॉशन इसके अंदर होनी चाहिए। अब एग्जांपल कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हमारे पास आ गई जिसके अंदर केमिकल यूज़ होना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, पीपीई का प्रॉपर यूज़ करना है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, ये रिस्क आप इस एक्टिविटी के अंदर हो गई, वो आपने इस तरह डिफाइन करनी होती है। नेक्स्ट, जब हम इसको अप्रूवल के लिए भेजते हैं तो ये हमारे ट्रांसमेटाल नंबर के साथ जाता है अप्रूवल के लिए, और इसके साथ हमारे पास अटैचमेंट कौन सी होती है, अटैचमेंट डिफरेंट हो सकती है, आपकी शॉप ड्राइंग भी हो सकती है, रिस्क असेसमेंट भी हो सकती है, मटेरियल सबमेटाल भी हो सकता है, ट्रांसमेटाल भी हो सकता है, आईटीपी हो सकती है, आपकी ड्राइंग भी इसके अंदर आ सकती है, और डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड या कोई टेस्टिंग रिपोर्ट होती है वो भी इसके अंदर अटैचमेंट आ सकती है। तो आपने इसी तरह मेथड स्टेटमेंट को बनाना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंटेंट को आप नोट करें। जो एक्टिविटी को, जिस एक्टिविटी के लिए भी आप मेथड स्टेटमेंट बनाएंगे, आप सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, तो इस तरह आपने इसको डिफाइन करना होता है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये हमारे पास है डिफिनीशन और प्रोसीजर। जो हमारे पास है डिपार्टमेंट प्रोसीजर आ गया, हमारे पास सेफ्टी प्रोसीजर आ गया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, और स्टैंडर्ड इसका, यानी प्रोसीजर में हमें क्या चीज़ डिफाइन करते हैं कि आपने इस एक्टिविटी को डिफाइन करना कैसे है। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक मेथड स्टेटमेंट का फ्रंट पेज मैंने अटैच किया हुआ है, इस तरह आपकी, यानी एग्जांपल जितनी भी फ्रंट पेज की डिटेल होती है, लोगोज आ गए हैं। यहाँ पे आपने स्कोप ऑफ वर्क को डिफाइन करना है, पर्पस इसका क्या है, एब्रीविएशन क्या है हमारे पास। एब्रीविएशन हमारे पास जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं किसी एक्टिविटी, यानी एग्जाम्पल ITP है, इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान है, तो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, ITP आ गई। रेफरेंसेस हमारे पास स्टैंडर्ड आ गए, स्पेसिफिकेशन आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर आ गई, जिस तरह मैंने डिफाइन किया कि इस एक्टिविटी के अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। अब ये मेरा स्टेटमेंट किसके लिए, हमारे पास कंक्रीट पेविंग के लिए। तो कंक्रीट पेविंग वर्क के अंदर जिन बंदों की, यानी एग्जांपल आपका साइट इंजीनियर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो आपने यहाँ पे डिफाइन करना है। इसके अंदर आपने सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट को डिफाइन करना है, प्रोसीजर क्या है। अब कंक्रीट पेविंग को आपने एग्जीक्यूट किस तरह करना है, यानी किस तरह आपने लगाना है, वो आपने प्रोसीजर के अंदर डिफाइन करना होता है। फिर क्यूसी इंस्पेक्टर के लिए आपने डिफाइन करना है कि जब ये हमारे कंक्रीट जो पेविंग है ये जब साइट के ऊपर लगेंगे तो आपने क्वालिटी उसकी किस तरह चेक करनी है, उसको आपने चेक कर किस तरह करने हैं। अब डेफिनेटली कंक्रीट पेविंग जब आप करेंगे तो उसके अंदर आपने प्रॉपर उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मालूम करनी होती है, आपका जो मटेरियल आ गया वो अप्रूव होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास टूल एंड इक्विपमेंट इसके अंदर आ गई, जितनी भी हमारे पास टूल एंड इक्विपमेंट इस एक्टिविटी के अंदर यूज़ होने वाली है वो आपने इस तरह डिफाइन करनी होती है। ठीक है, तो होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको कि मेथड स्टेटमेंट हम किस तरह प्रिपेयर करते हैं। थैंक यू।